स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंसों के बारे में। लेंस कितने प्रकार के होते हैं तथा लेंसों से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लेंस क्या होते हैं। दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अर्थात लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है और लेंसों की सतह है वो वक्र लेंस है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जैसे एक ये कांच की पट्टी का है, ये कांच की पट्टी का इस प्रकार से इस पे ये दो गोले बनाए, एक गोला ये और दूसरा गोला ये। अब इस पट्टिका को यहां से इस प्रकार से काट लिया जाता है। ये वाला हिस्सा इसका काट ले, इस हिस्से को काटें तो ये इस प्रकार से निकल के हमारे सामने आता है, जो किनारों से तो है पतला और बीच में से होता है मोटा, ये वाला। एक दूसरा और देखें, ऐसे ही कांच की पट्टिका लें और इस कांच की पट्टिका पे वही पहले की तरह दो गोले बनाने हैं। एक गोला ये बनाया और दूसरा गोला ये रहा। ये इस प्रकार से दो गोले बनाए। अब इसको यहां से काटते हैं इस प्रकार से, इसको यहां से इस प्रकार से काटा जाएगा। तो इस प्रकार का हिस्सा है वो निकल के आता है, जो किनारों से तो चौड़ा होता है और बीच में से पतला होता है। तो ये दो लेंस हैं, दोनों के आप देख सकते हो। ये दो वक्र पृष्ठ हैं, एक ये रहा वक्र पृष्ठ, दूसरा ये रहा। इसमें भी एक वक्र पृष्ठ ये रहा, दूसरा वक्र पृष्ठ ये रहा। तो ये दो लेंस हैं। इस लेंस को तो कहा जाता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की परिभाषा आप यहाँ चित्र से बना सकते हैं कि वे लेंस जो किनारों से पतले तथा बीच में से मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। इसका ठीक विपरीत है ये वाला लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस की क्या परिभाषा होगी तो आप बताओगे, वे लेंस जो किनारों से चौड़े तथा बीच में से पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। तो लेंस दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इस उत्तल लेंस की एक विशेषता होती है कि इस लेंस के ऊपर जो प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, उत्तल लेंस पे जो प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, ये लेंस उन प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है, एक बिंदु पे केंद्रित करता है। इस कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का जवाब, उत्तल लेंस अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसी प्रकार जो अवतल लेंस है, इसके ऊपर इस प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। तो अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से फैला देता है। इस कारण इसको कहा जाता है अपसारी लेंस। अवतल लेंस अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये इनके लेंसों के दो अन्य नाम थे। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। अब हम बात करते हैं, उत्तल लेंस है इसके भी तीन प्रकार हैं तथा अवतल लेंस है इसके भी तीन प्रकार हैं। तो हम इनके प्रकारों की चर्चा के प्रकार, उत्तल लेंस है वो तीन प्रकार के हैं।
जैसे ये पहला लेंस लें, इसका ये पृष्ठ है, ये भी उत्तल है, और दूसरा पृष्ठ है, ये भी उत्तल है। इस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, दोनों उत्तल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा उभयोत्तल। दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा उभयोत्तल। इसी प्रकार दूसरा देखें, अगर एक पृष्ठ तो है समतल, ये पृष्ठ समतल है, जैसा समतल कांच की पट्टिका होती है उसी प्रकार ये पृष्ठ समतल है, और दूसरा पृष्ठ हो उत्तल, इस प्रकार से ये दूसरा पृष्ठ उत्तल है। अब हम इनको जोड़ें तो ये बन जाएगा समतलोत्तल। समतलोत्तल, तो उत्तल लेंस का दूसरा प्रकार हो गया समतलोत्तल, यानी एक पृष्ठ होता है समतल और दूसरा पृष्ठ होता है उत्तल, तो वो है समतलोत्तल लेंस। इसी प्रकार तीसरा देखें कि एक पृष्ठ तो हो अवतल और दूसरा पृष्ठ हो उत्तल, इस प्रकार से एक पृष्ठ है, ये तो है अवतल, अवतल, और दूसरा पृष्ठ है वो है उत्तल, इसका नाम हो जाएगा अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, तो ये उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं पृष्ठों के आधार पे। अगर दोनों पृष्ठ उत्तल हैं तो वो उभयोत्तल लेंस है, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो वो समतलोत्तल लेंस होता है, और एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो वो अवतलोत्तल होता है। उत्तल का मतलब उत्तल दर्पण में देखा था कि उत्तल दर्पण वो है जिसका बाहर की ओर उभरा हुआ भाग है वो परावर्तन का काम करे, अवतल दर्पण वो होता है जिसका अंदर की ओर धंसा हुआ भाग परावर्तन का काम करे। तो वहां उसी के आधार पे हम इस पृष्ठ को तो मान रहे हैं अवतल और ये दूसरा पृष्ठ है उत्तल। अब हम देखते हैं अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला देखते हैं, ये एक लेंस है जिसका ये पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ भी अवतल है, दोनों पृष्ठ ही यहाँ अवतल है, दोनों अवतल हैं, दोनों हैं तो उभय बोलेंगे, उभय यानी दोनों, अवतल है उभयावतल। तो जिस अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उसे उभयावतल लेंस कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखें कि अवतल लेंस का एक पृष्ठ तो हो समतल और दूसरा पृष्ठ हो अवतल, इस प्रकार से एक पृष्ठ है समतल और दूसरा पृष्ठ है अवतल, इन दोनों को जोड़े यहां बनेगा समतलावतल। समतलावतल। इसी प्रकार जहां एक पृष्ठ तो है उत्तल और दूसरा पृष्ठ हो अवतल, एक पृष्ठ उत्तल है दूसरा पृष्ठ अवतल है, तो ये हो जाएगा उत्तलावतल। इस प्रकार से अवतल लेंस के ये 3 प्रकार होते हैं। लेंसों के जो पृष्ठ है उनके आधार पे इनको 3 प्रकार से बांट रखा है। अगर दोनों पृष्ठ अवतल हैं तो है उभयावतल लेंस, अगर एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो वह समतलावतल होता है, एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो वो उत्तलावतल लेंस होते हैं। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। देखें, उनमें पहली परिभाषा है द्वारक। यहाँ ये 2 लेंस हैं, एक लेंस है उत्तल और दूसरा लेंस है अवतल। उत्तल लेंस की ये जो वर्ताकार सीमा रेखा है यहाँ से ये यहाँ तक, इस वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास है, इसे द्वारक कहते हैं। दर्पणों के लिए भी ठीक ऐसी ही परिभाषा थी, तो अवतल लेंस में भी ये हो जाएगा वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास है वो द्वारक कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखें, वक्रता
केंद्र, वक्रता केंद्र। तो लेंस दो गोलों को काटकर बनाए जाते हैं। जैसे ये वाला लेंस है, इस गोले को काट के बनाया गया है इस प्रकार से, यहाँ ये गोला था, और दूसरा लेंस है वो इस प्रकार से इस गोले को काट के बनाया गया। तो गोलीय लेंस जिन दो गोलों को काट के बनाए जाते हैं उन दोनों गोलों के केंद्र, इस गोले का केंद्र ये हो गया और इस गोले का केंद्र ये मान लेते हैं। इन दोनों गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिन दो गोलों को काट के बनाए जाते हैं उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इसी प्रकार ये भी दो गोलों को काट के बनाया जाएगा। एक गोले का ये केंद्र जिसको C1 से दर्शाएंगे और ये दूसरे गोले का केंद्र यहाँ मानते हैं जिसको C2 से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी? गोलीय लेंस जिन दो गोलों को काटकर बनाए जाते हैं उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। तीसरी परिभाषा देखें, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसकी भी आसान सी परिभाषा है कि गोलीय लेंसों को जिन दो गोलों को काट के बनाया जाता है उन दोनों गोलों की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली परिभाषा, चौथी परिभाषा ले, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इस गोले का केंद्र ये है और दूसरे गोले का केंद्र ये है। अगर हम इन दोनों गोलों के केंद्र को एक काल्पनिक रेखा से मिला दें तो इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली इस काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसमें भी मिलाते हैं, यहाँ लेंस के दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगली परिभाषा की बात करें, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के अंदर ये मुख्य अक्ष और इस मुख्य अक्ष पे एक बिंदु स्थित है, ये वाला, जहां से अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो बिना मुड़ी सीधी निकल जाएगी। इसी प्रकार इस अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष पे ये एक बिंदु स्थित है। इसमें भी यहाँ से प्रकाश की किरण जो आती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से दर्शाते हैं। ये O से दर्शा दिया गया। छठी परिभाषा लें, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। ये परिभाषा दोनों लेंसों के लिए अलग है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? तो इस प्रकार से इस उत्तल लेंस पे हम एक प्रकाश की किरण डालें, ये किरण डाली, मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पे किरण आपतित हो रही है। लेंस से अपवर्तन के बाद हमें पता है उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। ये अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है। इसलिए यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये किरण इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर किरण इधर से डाली जा रही है तो मुख्य अक्ष को यहाँ इस बिंदु पे काटेगी। अगर यही किरण इधर से आए तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये यहाँ इस बिंदु पे इसको काटेगी। तो ये मुख्य फोकस है, इसको दर्शाते हैं F1 से और इसको दर्शाया जाता है F2 से। इसी प्रकार इस लेंस की बात करें, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है। अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है। ये अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये किरण इस दिशा में फैल गई। जब इस किरण को पीछे बढ़ाया जाता है तो ये मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे काटती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं काटती, मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे काटती हुई प्रतीत होगी, उसे मुख्य फोकस कहेंगे। इसी प्रकार अगर किरण इस दिशा से आती है तो ये इस दिशा में फैल जाएगी, उसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ मुख्य अक्ष को इस बिंदु पे काटेगी। जहाँ अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो पहले उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा देखें। उत्तल लेंस पर
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। F1 और F2 से इसको दर्शाया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा देखें। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अगली परिभाषा फोकस दूरी। फोकस दूरी तो इस मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र F1 और O इन दोनों के मध्य की ये जो दूरी है इस दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसमें यहाँ से ये यहाँ तक प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे r से दर्शाते हैं। r व f में एक संबंध होता है, अर्थात वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध है कि r बराबर 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं f बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। तो ये थी लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी स्थितियों में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं। इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।